भाई भाई का भाई दुश्मन है, दोस्त का दोस्त दुश्मन है। आजकल बालका के बर्दाश्त ना रह रही कति भी। उनके जी में, उनके मन में, उनके दिमाग में के चल रहा है ना बेरा लागती। और के जन कितने साल की रंजिश अपने मन में दबाए रहे हैं बालक। और भाई कांड कर दे हैं, कति नहीं बेरा पाटती। एक लड़का जो दिवाली मनाने अपने घर ना आया था, मामा कराया करता, उसकी हत्या रंजिश में हो गया है। एक पिता पुत्र अपने किसी काम पे किसी शहर में जा रहे हैं, रास्ते उनका 10-15 गोली, कम से कम 15-20 गोली मारी हैं। पहले गोली मारी है, उस तो उड़ा दिया, पहले गाड़ी तो उड़ा दिया, फिर बच्चे तो गोली मार दी। भाई इतना घमासान चल रहा है चारों तरफ ना, क्राइम क्राइम क्राइम। भाई भाई ना छोड़ता, माँ बाप ना छोड़ती, पत्नी अपने पति ना छोड़ती, पति अपनी पत्नी ना छोड़ता, भाई भान ना छोड़ता। भाई कति गदर मचा रखा है क्राइम में। तो जी एक और क्राइम की एक सच्ची घटना को लेकर मैं फिर आई हूँ आपके सामने। आपकी अपनी देसी जाटनी। आपको सभी को राम राम जी। आपका स्वागत है क्राइम एयरलाइंस में एक और सच्ची घटना के साथ। जी यह घटना है सोनीपत की, जो आपने 2-3 दिन पहले न्यूज पे भी होगी, यूट्यूब पे भी आपने देखी होगी, पर मैं अपनी आवाज में आप लोगों तक पहुंचाना चाहूँ हूँ। जो पिता पुत्र थे वे जा रहे थे अपने किसी काम से, जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी किस काम से जा रहे थे। और दोनों की 9:30 बजे के करीब गोली मार कर हत्या कर दी। और यह रंजिश कब तक चली आ रही है? या 2020 से चली आ रही है। एक नितिन नाम का जो लड़का है, वो अपने मामा के यहाँ झज्जर के पास सावदा कोई गांव है, उसमें रहा करता। और दिवाली मनाने के उद्देश्य से अपने घर आया था, अपने माँ बाप के पास, जो खरखोदा वार्ड नंबर 6 का रहने वाला था। 2020 को जब आया था तो उसने अच्छी तरह दिवाली मनाई। उसके बाद 2-3 दिन के बाद वो लापता हो गया। घर वाला ने खूब टोलिया, रिश्तेदारा ने टोलिया, पर पाया ही ना। कुछ 2-3 दिन के बाद जब पुलिस ने कार्रवाई करी तो वो केएमपी हाईवे के पास झाड़ियों में मृत पाया गया। उसको वहां मार के डाल दिया। और मारा भी किस चीज से? जो ये होता है ना, चाकू तो नहीं कह सकते उसको, जो ये बर्फ की सिल्ली तोड़ने वाला जो पेचकस के टाइप का होता है ना, उससे बार बार वार करके उससे उसको मार डाला। एक मोहित नाम के लड़का था और 2 उसके दोस्त थे, तीनों ने मार दिया, बार बार मारा उसको। तो उसको मार दिया। और पुलिस को जब जांच पड़ताल की, उसके मार दिया उस लड़के को, नितिन नाम के लड़के को मार दिया। और वारदात करने के बाद वे फरार हो गए। हालांकि पुलिस कार्रवाई की अच्छी, बहुत बड़ी प्रशंसा के योग्य है। पुलिस ने उन मोहित नाम के लड़के को और 2 उसके दोस्तों को पकड़ लिया और उनका जी केस चला, उसको सजा हुई मोहित नाम के लड़के को। पर जी नितिन तो जो सिर्फ 12वीं कक्षा को पास करके अपने मामा के यहाँ पे रहने गया था, ज्यादा उम्र का भी नहीं था, पर क्या पता क्या रंजिश थी, और मोहित ने उसको मार दिया। उसी दिन से एक और साजिश पनपने लगी कि इसका बदला दिवाली पे ही लिया जा, क्योंकि जी नितिन नाम का जो लड़का था वो दिवाली मनाने के लिए अपने घर में आया था। और जी नितिन की मृत्यु के बाद जब मोहित ने इसको मार दिया नितिन को, तो एक और साजिश ने जन्म ले लिया कि मोहित को भी दिवाली के दिन ही मारा जाए।
उसके बाद जी इसको मोहित को सजा होगी थी, पर जी सजा होने के बाद चाहे किसी का बेटा कितना भी बुरा हो, माँ बाप ने जी उसका साथ देना पड़ा है, चाहे बच्चा कितना भी गलत हो, चाहे लड़का गलत हो चाहे लड़की गलत हो। तो जी माँ बाप ने थाने तहसील आ गए, केस डालिया, पैसे लगाए, वकील करे, चाहे कुछ भी करा, तो मोहित को जमानत दिलवा दी थी उसके पिता ने। उसके पिता का नाम था धर्मवीर, जो गोपालपुर का निवासी था। और जो यो नितिन था, यो खरखोदा वार्ड नंबर 6 का निवासी था। और जी इनके बीच इतनी बड़ी साजिश ने जन्म क्यों लिया? क्योंकि जब नितिन की हत्या की गई उसके 6 महीने पहले ही, मतलब दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे, 6 महीने पहले इनके कुछ किसी बात पर बहस हो गई थी, उसी की रंजिश के कारण नितिन को मार डाला मोहित ने। और जब नितिन मर गया तो फिर एक और रंजिश ने जन्म लिया, अब मोहित को मारना है और दिवाली पे ही मारना है। उसके बाद 2024 को जब ये मोहित नाम का जो लड़का है ये जमानत पे बाहर आ गया था, तब इस पे एक बार और हमला किया गया। अब तो हमला जो हुआ उसमें तो यो बिल्कुल ही डेथ हो गया, मर गया है। इसके पिताजी भी इसके साथ मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। पर जो 2024 को भी इसके ऊपर हमला होया है मोहित के ऊपर, पर उस टाइम इसकी कमर में गोली लगी थी, यो बाइक पे जाओ था कहीं और पीछे से गोली लगी और ये बच गया। फिर भी 1-2 आरोपी मतलब पकड़े गए थे, पर मतलब छोड़ दिए गए, जमानत वगैरह होगी थी, एक भी गलती होगी ये बात है। पर मोहित जो लड़का है, नितिन के जब मर्डर हुआ, जब ये घर आया तो इसकी जमानत होगी थी। और जिसके पिता थी, जो गांव की पंचायत थी, उनने मिल बैठ कर गलती मान ली थी और भी कह दी थी भी हमारे पर गलती होगी, तारा छोरा जो नितिन नाम का जो लड़का है वो मर गया, हमारे पर गलती होगी, हमारे लड़के पर गलती होगी। और भाई मामला रफा दफा हो गया, न्यू सोचा इसने। पर जी जिसके मन में न्यू थी मन बदला लेना है तो लेना ही है जी। उसने कांड करना था वो दिया कर, वो तो दिवाली की बाट देखा था, 2020 तक लेकर 2025 आ गया, उसने तो न्यू देखा था कब मना मौका मिले और कब मैं नितिन का बदला लूं। तो उसने इस दिवाली पे भी कोशिश करी, पर उसने अकेला मोहित मिला ना, उसने मिला 24 तारीख को 9:30 बजे, जब मोहित मोटरसाइकिल पर अपने पिता के साथ खरखोदा जा रहा था। और खरखोदा किस लिए जा रहा था? केस के सिलसिले में ही जा रहा था खरखोदा। जब वो हाईवे पर चढ़ा तो आगे तक एक स्कॉर्पियो, ब्लैक कलर की जो स्कॉर्पियो है वह आगे तक आई, जानबूझ कर टक्कर मारी। इन्हें बचाने की भी कोशिश करी पर जानबूझ कर स्कॉर्पियो वाले ने टक्कर मारी और बाइक इतनी बुरी तरह से गिरी और दोनों जो पिता और पुत्र थे हाईवे से नीचे गिर गए। पर स्कॉर्पियो वालों ने तब भी सब्र ना आया, उन्होंने सोची कभी टक्कर मारने के बाद भी वो बच जा। वो बाइक उससे स्कॉर्पियो से निकले हैं और भाई एक के बाद एक कम से कम 15-20 गोली मारी है उन्हें, कुछ तो लगी कुछ रहेगी, पर दोनों को इतनी गोली मार दी वो उसी टाइम दोनों की डेथ हो गई। और फिर उनकी जो स्कॉर्पियो है वो लेकर ना भाग पा गए, क्योंकि जो साइड में जो लोहे के एंगल लगे हुए हैं वो हैं उसके रोड के, तो उनकी जो अगला पहिया स्कॉर्पियो का उसमें फंस गया। तो उनने वहां से भागने की कोशिश की तो आगे से एक बाइक वाला आ रहा था, तो जबरदस्ती बाइक वाले से बाइक खरीदी ना, सॉरी बाइक को छीना और दोनों के दोनों फरार हो गए। और उसी टाइम मोहित और उसके जो पिता है धर्मवीर, दोनों की मृत्यु होगी। तो जी यह है आजकल के बालका की कहानी। हालांकि यो बिल्कुल केस बिल्कुल ओपन था, क्योंकि जी आपस में रंजिश चल रही थी दोनों की,
कि किसने मर्डर किया। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। उसी टाइम आ गई थी, बहुत भीड़ हो गई थी, और मतलब उसको गाड़ी को, जो स्कॉर्पियो है, उसको भी अपने अंडर में ले लिया। जो स्कॉर्पियो गाड़ी है वह उनकी खुद की नहीं थी, उन्होंने किसी लड़के से, जो खांडे गांव का जो निवासी है, उससे, साहिल नाम का जो लड़का है, खांडे गांव का साहिल नाम का जो निवासी है, उससे 1500 रुपये पर दिन के रेट पे ली थी। और वो 21 तारीख से ही ली गई थी कि कब हमें मौका मिले और कब हम मोहित को मार डालें। और उन्हें मौका मिला 24 तारीख को 9:30 बजे सुबह सुबह का टाइम था। तो जी यो काम चल रहा है। किसी ने किसी की जरूरत नहीं है, ना किसी कानून से डर लगता, ना भगवान से डर लगता। बस अपने अंदर जहर पाल रखा बच्चों ने कि बदला लेना ही लेना है। भाई न्यू किसी का बदला ना उतरे, ना कदे पहला उतरा और ना आज उतरे। क्योंकि एक मार देगा, फिर दूसरे की कसर रह जाएगी, फिर दूसरा मारेगा, भाई के अंतर ने मेरा मार दिया, अगली बार मैं तेरा मारूंगा। तो न्यू तो जी किसी का बदला ना उतरे। तो भाई जिसका घर का नाश हो जा, नाश हो गया जी। चाहे नितिन मरा है, उनका भी नाश हो गया, माँ बाप ने जी दुख हो गया। और जी इनके घर ने, जो मोहित और मोहित के पिता थे, 2 लेडीज विधवा हो गई। एक तो उसकी माँ होगी और एक उसकी पत्नी होगी, क्योंकि पिता और पुत्र की एक ही टाइम पर मौत होगी। और जो मोहित नाम का लड़का था, वो 1 साल पहले उसकी शादी हुई थी, और जो उसकी वाइफ है अभी प्रेग्नेंट है। तो जी के जीना है उनका। तो मैं तो जी लास्ट में यही कहूँ कि कुछ नहीं दे रहा लड़ाई झगड़े में, रंजिश में। चल ठीक है, मानना है हो जाए कवा सुनी, थप्पड़ चट्टू भी हो जाए, पर इतना जहर अपने अंदर मत पाड़ो। कम से कम मैं मानू हूँ कि छोटे बच्चे, जो आज की जनरेशन है, उनमें है इतना गुस्सा। तो जो बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें अपने बच्चों को समझाना चाहिए। क्योंकि जी मरने वाले तो मर गए, क्योंकि गलती नितिन की भी थी, गलती मोहित की भी थी। दोनों की लड़ाई हुई, दोनों के पता नहीं क्या बात हुई आपस में, क्या रंजिश थी, किसी बात पर उन्होंने झगड़ा होया। पहले उसने उसको मार दिया, अब उनके घर वालों ने, नितिन के घर वालों ने मोहित को मार दिया। चाहे किसी से मरवाया है या कोई भी रंजिश है। तो जी यही कहना चाहूँ, इतनी रंजिश मत पाड़ो, थप्पड़ चट्टू कर लो भाई, गलती मान लो, अपना जिंदगी जियो और जीने दो किसी को। दुख किसी ना होता जी, मरना ना मर जाए, दुख जो पाछे रह गए ना, चाहे माँ बाप है, चाहे पत्नी है, चाहे बच्चे हैं, किसी के दुख जी उन ना हो है। तो इस सोनीपत के केस ने जी बिल्कुल दिल को दहला दिया है। क्योंकि आजकल हम तो जी किसी से ये भी ना कह सकते थप्पड़ चट्टू मार दे भाई। पहला माँ बाप मार दिया करते, अपने बड़का का भी मार दिया करते, काका तक वहां क्या कभी मार दिया करते, अरे आड़े क्यों खड़ा है जा करने, लड़कियां ने भी कह दिया करते। पर जी आजकल ना कहने का धर्म, के जाने कौन सा बालक अपने मन में कितनी रंजिश पैदा कर ले और उस रंजिश को कब निकाले। कब दिवाली की कहानी थी और कब उस दिवाली की कहानी ने अंजाम को जन्म दिया, और कब वो अंजाम गली दिवाली की दिवाली पर 5 साल के बाद। तो जी बच्चा का कोई ना पता चल रहा कि उनके अंदर क्या चल रहा है। तो जी आप सभी को यही कहना चाहूँ, अपनी देसी आवाज में अपने बच्चों को शांत रहना सिखाए। अगर गलती हो जा, खुद को हो जा, तो जी गलती माननी चाहिए, झुकना चाहिए। और जी मारने से ना तो अगला का कुछ हल निकलता, ना मारा निकलता। क्योंकि जब हम किसी ने मारा हाथ आज देता हम उसी टाइम मर ले हैं, क्योंकि जी सारी उम्र जेल में निकलेगी, के वो जीना जमाना है। ठीक है तो जी लास्ट में मैं यही कहना चाहूँ, मैंने नया चैनल शुरू किया है अपनी देसी आवाज में, क्योंकि बहुत सी माता बहनें हैं
जो हरियाणा से भी हैं, जो मेरी आवाज़ को अच्छी तरह समझ पाऊंगी, उन तक मेरी आवाज़ में या आज का जो क्राइम है वो पहुंच पावे, वे कुछ इस चीज़ से सीखें, अपने बच्चों को बताएं कि कैसे कैसे क्राइम से हमें दूर रहना चाहिए। और जी, इस वीडियो में अगर कुछ त्रुटि है तो उसको दूर करने की मैं कोशिश करूंगी। कमेंट करके जरूर बताइयो जी, लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो। और देसी जाटनी की राम राम जी।